ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर करप्शन के मामले में शिकंजा कस दिया है। आज एक बार फिर से संदीप घोष और उनके करीबियों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। यह छापेमारी कोलकाता और इसके आसपास के 5 से 6 ठिकानों पर हो रही है। ईडी की अलग टीम सुबह ही अलग अलग इलाकों में निकली और इस टीम ने संदीप घोष के घर जाकर छापेमारी की, लेकिन उनका घर बंद होने की वजह से ईडी की टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई। संदीप घोष के अलावा आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची। उनके अलावा ईडी की एक टीम कौशिक कोले और विप्लव सिंह के ठिकाने पर भी छापे करने पहुंची है, जो इसमें संदीप सिंह के साथ जुड़े रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि संदीप घोष के घर पर ताला लगा होने की वजह से, किसी के नहीं होने की वजह से ईडी की टीम दाखिल नहीं हो पाई है, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं उसके घरों पर भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। कौशिक काले और वेंडर विप्लव सिंह के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ईडी एक्टिव है। और इस बीच ईडी की एंट्री का मतलब है जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस है, अब संदीप घोष के खिलाफ उस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये ईडी की टीम को आप देख रहे हैं, जिनकी गाड़ी पहुंची थी सुबह सुबह, लेकिन जो घर है संदीप घोष का, उस पर ताला लगा हुआ था, जिसके चलते वहां पर एंट्री नहीं हो पाई। और संदीप घोष के अलावा आज जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। कौशिक कोले जो करीबी हैं, प्रसून चैटर्जी जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आरजीकर हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे, विप्लव सिंह वो वेंडर हैं जो लगातार संदीप घोष के साथ मिलकर मालों की सप्लाई करते थे, सामान की सप्लाई करते थे, दवाइयों की सप्लाई करते थे। तो कुल मिलाकर 3 वो बहुत करीबी लोग हैं जिनके यहां पर छापेमारी चल रही है। कोलकाता, हावड़ा और सोनारपुर दक्षिण 24 परगना, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची थी छापेमारी के लिए। हालांकि संदीप घोष के घर पर ताला लगा था, इसलिए यहां पर छापेमारी नहीं हो सकी है। लेकिन जो ये सिंडिकेट पूरा चल रहा था, जिसे नॉर्थ बंगाल सिंडिकेट कहा जा रहा था, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम लगातार सामने आया था, उस पर भी अब जो बीजेपी है उस पर इस वक्त श्याम प्रसाद, जिसका नाम बताया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज ईडी की टीम जहां पर छापेमारी कर रही है वो सब आरजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार में संदीप घोष के साथी रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है प्रसून चैटर्जी का। कहने को तो यह प्रसून चैटर्जी अस्पताल में डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लेकिन उसकी पहुंच सीधे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के केबिन तक रहती थी। अब इस तस्वीर से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक पुरानी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें संदीप घोष के पास खड़े होकर प्रसून चैटर्जी अपना बर्थडे का केक काट रहा है। तो ये है प्रसून चैटर्जी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और ये साथ में बैठे हैं संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल। और दोनों के बीच कितनी घनिष्ठता है उसे आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि अपने ही काम करने वाले टेबल के ऊपर वो केक कटवा रहा है प्रसून चैटर्जी का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी अधिकारी है वो संदीप घोष के घर पर पहुंच गए हैं, और पहुंचने के बाद लगातार कई घंटों से वो लोग प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन घर पे घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था। तो इस वक्त जैसे कि देखा गया है, संदीप घोष के घर को खोला जा रहा है और संदीप घोष के जो वाइफ है वो दरवाजा खोल रही है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। আর এই যে খুন এবং ধর্ষণের যে মামলা, সেই মামলায় যে অভিযোগ উঠছে তিনি পুলিশকে জানাননি, পরিবারের লোক বলছে। कई घंटों के बाद ताला खोला गया संदीप घोष के घर के। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से ओंकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, इस वक्त संदीप घोष के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के बाद ईडी की टीम पहुंची है, कहां पहुंची है, और ये जो सारे नाम आ रहे हैं, विप्लव है या फिर उनके साथ जो प्रसून है, ये किस तरह से काम किया करते थे इस पूरे सिंडिकेट के साथ? अमित, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग इस वक्त थे संदीप घोष के घर के बाहर, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह आज छापामारी करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन संदीप घोष के घर पे ताला लगा हुआ था, इसलिए ईडी के जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल है, वो घर के अंदर घुस नहीं पाया। लेकिन कुछ देर पहले, करीबन 10 से 15 मिनट पहले, यहाँ पर संदीप घोष के जो वाइफ है संगीता दास घोष, वो पहुंची है घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद
ताला जो है वो ताला खोला गया है और अभी सीबीआई ईडी के जितने भी ऑफिशियल है वो अंदर पहुंच गए हैं और छापेमारी का जो काम है वो किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी आज सुबह सुबह संदीप घोष के घर पे पहुंचे थे, लेकिन उनके घर पे ताला होने के वजह से घर पर घुस नहीं पा रहे थे। फिर उनके वाइफ को फोन किया गया, लगातार फोन करने के बाद उनका वाइफ पहुंची, कुछ देर पहले 10 से 12 मिनट पहले पहुंची और उसके बाद ये ताला खोला गया। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी ऑफिशियल है वो अभी अंदर में छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे कि देखा गया है हावड़ा जिला में 2 जगह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल पहुंचे हैं। उसमें से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो वेंडर थे उनके घर पे भी पहुंचे हैं और उनके करीबी कौशिक कोले उनके घर पर भी ईडी इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ 24 परगना के सोनारपुर में वहां पर प्रसून चटर्जी जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन वो संदीप घोष के इतने करीबी है कि वो जब संदीप घोष नेशनल मेडिकल कॉलेज से आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो ट्रांसफर हो गए, उनके साथ साथ ये प्रसून चटर्जी भी उस अस्पताल में जाते थे। हालांकि वो काम नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ही करते हैं, लेकिन वो सारा टाइम आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदीप घोष के साथ ही रहते थे और संदीप घोष का वो पीए है, वो ऐसे ही दावा प्रसून चटर्जी भी करते थे। तो इसके लिए ही पूरी जो भ्रष्टाचार है, पूरा जो ये मकर जाल है संदीप घोष का, जिसमें प्रसून जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में काम करते थे लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाकर वक्त भी बिताते थे संदीप घोष के साथ, और यही वजह है कि शिकंजा अब ईडी कसा है और ईडी का जो शिकंजा है जिसमें इस बार प्रसून चटर्जी भी फंसा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आज बेहद ही अहम दिन है। आज मुख्य आरोपी संजय राय की 14 दिन की कस्टडी खत्म होने वाली है और कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में लेडी डॉक्टर के डीएनए और आरोपी संजय रॉय के डीएनए का मैच हो गया है। हालांकि इसके लिए जो विस्तार से रिपोर्ट बननी है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दोनों का डीएनए मैच कर गया है, यानी कि संजय राय पर जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है और कसने जा रहा है। और सूत्र यह भी बताते हैं कि सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है और मौका वारदात से जब्त किए गए दूसरे एग्जिबिट्स से भी डीएनए मैच कर गया है। इस मामले में अब एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी और रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है और जब ये सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे बहुत ही अहम होंगे इस आरोपी को जेल तक पहुंचाने के अंदर और साथ ही इसको इंसाफ दिलाने में, जो बेटी है उसे इंसाफ दिलाने में ये सबूत बहुत अहम रहेंगे।